हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, आपका दिल दुखा के, आपको खुद से दूर करके, या फिर अगर ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो क्या है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या चल रहा है, आखिर क्या छुपा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। यस, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। और ऑन ऑफ भी है तो भी आखिर चल क्या रहा है, क्यों ऑन ऑफ दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीडिंग पूरी देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, मैं कार्ड्स सफल करती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं, इन पे फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्या चल रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द मजिशियन, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है द एम्परर। बॉटम ऑफ डेक नाइन ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यस, ओके। तो अच्छे से कार्ड्स देखना भी जरूरी है, टैरो रीडिंग में कार्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। सुनने से मतलब नहीं है गाइस, कार्ड्स देखना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जोडिक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है, सारे ही जोडिक साइंस है। ठीक है, 2 नंबर, यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, टू ऑफ वॉन्स, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि 2 नंबर का कार्ड है। यानी कि 2 2 2 2, देख रहे हो 4 बार 2 बना है आपके सामने सामने। मैं आपको कार्ड अच्छे से दिखाती हूँ, रुको। अगर जिन लोगों को नहीं दिख रहा है उन लोगों को दिखा रही हूँ। देखो, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे से देखो कार्ड्स को। ठीक है, एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है, 2 नंबर का कार्ड। तो यहाँ पर 2 2 2 2, देख रहे हो, तो 4 बार 2 बना है, यानी कि एंजल नंबर यहाँ पर 2 2 2 प्रेजेंट है डेफिनेटली। तो यहाँ पर एंजल नंबर 2 2 2 पता है क्या दिखाता है यहाँ पर, क्योंकि जो 2 नंबर होता है वो किसका होता है, चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा क्या होता है, इमोशंस के लिए होते हैं, इमोशंस का कारक होता है ना। चंद्रमा क्या होता है, अगर चंद्रमा आपका वीक हो तो इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है, डिसाइड नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा जिनके कमजोर होता है चंद्रमा ना, कुंडली पर कमजोर होता है, वो अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता है, एक्सट्रीमली इमोशनल होता है और बहुत अजीब अजीब से थॉट्स भी आते हैं ना। तो मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर
कुछ उसके साथ हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उसे ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि यस, ये जो ब्रेकअप हुआ है ना आपका इनके साथ, और जो कि हुआ है, द टावर का कार्ड दिख रहा है यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी को, ठीक है, तो वो बहुत पेनफुल रहा है, मे बी आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ये इन्होंने तो देखो, कभी कोई चीजें होती है ना वो सडन नहीं होती है, एक दिन की नहीं होती है। इनका तो प्री प्लान्ड था, या फिर कि आपके साथ ब्रेकअप करना है, या फिर अपनी लाइफ को किसी और के साथ देख रहे थे, या आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे थे, या जो भी चीजें हैं बेसिकली प्री प्लान था, ठीक है। यानी कि पहले से उन्होंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। अब ये क्यों होता है, जब ये रिश्ते में सीरियस नहीं थे आपके साथ, या फिर किसी और के लिए ज्यादा सोचते थे, या कुछ ऐसा है, तभी तो इंसान सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेना, सामने वाले के साथ बुरा करना, ये सब रहता है, राइट, या फिर ब्रेकअप देना। तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हो, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप क्या एक्सपेक्ट करते थे इस कनेक्शन से, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने हमेशा एक्सपेक्ट किया कि आप दोनों का जो साथ है वो लॉन्ग टर्म हो, कुछ हो ना हो साथ हमेशा रहे, ठीक है। आपने मे बी एक्सपेक्ट किया कि आप दोनों की शादी हो, आपने एक्सपेक्ट किया कि आप दोनों साथ में ग्रो करो, बहुत चीजें आपने सोची, राइट। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने ना बहुत दिल दुखाया है आपका, लिटरली बहुत दिल दुखाया है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इनकी पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ईगोइस्टिक है। किसी का दिल भी दुखा दिया और फील भी नहीं करना, समझ रहे हो, किसी को दर्द देना और जताना भी नहीं, कुछ ऐसी पर्सनालिटी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। यहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूं कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर आप पूछो कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है, तो अभी तो ये अपनी लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स तो चल रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे अप्स एंड डाउन्स तो चल रहे हैं। पर हाँ, अभी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं आपको लेकर, या आपके लिए तड़प रहे हैं, या आपकी तरफ आना चाहते हैं। बी ऑनेस्ट, देखो मुझे जो भी दिखेगा गाइस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा दिखेगा, अच्छा बताया जाएगा, वो कार्ड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे कार्ड्स आते हैं। और जो कुछ अगर हर्ट करने वाला दिखेगा तो मैं बताऊंगी, इसलिए आपको सच्ची रीडिंग सुननी है तो देखा करो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सच सुनना भले कितना कठोर हो, कितना कुछ भी हो, पर सच सुनना चाहिए इंसान को ना, इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि सच सुन पाए और उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर ना, हाँ, यहाँ पर मुझे ये अपनी लाइफ में बिजी दिख रहे हैं, पैसा कमाने में या किसी और के साथ अपनी लाइफ में ना, इन चीजों को ही देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में अभी ये स्टेबल ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब खुश हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, या खुश है ये दिख रहा है। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी अपनी लाइफ में या और चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बल्कि आप पर ध्यान देने की बजाय या फिर आपके बारे में सोचने के बजाय, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी। एट द सेम टाइम आपका जो हाल है वो वैसे आपको पता है, बट थोड़ा सा मैं बताऊं तो आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिले, इनकी तरफ से आपको एक्शन मिले, या इनकी तरफ से आपको कुछ तो देखने को मिले ना। आप इनकी तरफ से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक इंतजार में आपकी नजरें दिख रही हैं, इंतजार करते हुए आप दिख रहे हो। बहुत ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से आप वेट कर रहे हो कि कुछ तो इनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिले, कुछ तो आपको इनकी तरफ से देखने को मिले, कभी तो ये आए कभी तो आए, और मतलब बहुत टायर्ड हो चुके हो। होता है ना, इंसान किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार करे और वो ना मिले तो अंदर से कैसा फील होता है, वो मैं समझ रही हूँ आपको कैसा फील हो रहा होगा। क्योंकि आप तो आस लगा के बैठे हो कि अब आएगा तब आएगा, या आएगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, अब रियूनियन होगा, कब होगा, क्या होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, जो कि आपका वेट आपको ऐसा लग रहा है कि वेट ही वेट है ना। तो मुझे ये कुछ एनर्जी दिख रही है आपकी भी, जहां पर आप परेशान हो, हाँ, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी एक मन ना कहीं, क्योंकि देखो आपने तो सच्चा प्यार किया था ना, सामने वाले ने जो भी किया हो आपके साथ, पर आपका प्यार तो सच्चा था।
ना। तो आपके मन में है कि क्या है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मतलब बहुत चीजें चल रही है आपके मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं, ठीक है। टू ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। ओ माय गॉड, इतने सारे तो मैं, आपको पता है कि कार्ड्स गिर जाते हैं तो नहीं नहीं लेती हूँ, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स लिए भी नहीं जाते एक वक्त में, इतने कहाँ ले जाएंगे, 2-3 कार्ड्स तो फिर भी ले लो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ वंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वंस क्यों है, यहाँ पर है द एम्परर। तो मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इतना ईगो है इस इंसान के ऊपर, इतना ईगो है, इसने ना हमेशा अपने बारे में सोचा, बहुत सेल्फिश रहेंगे, हमेशा इन्होंने अपने को लेकर सोचा, अपने बारे में सोचा, और जो इनको करना है इन्होंने हमेशा यही किया, आपको डोमिनेंट, हमेशा आपको, जब भी ये कनेक्शन में थे ना, रिश्ते में थे, इन्होंने अपनी चलाई है। सामने वाले के इमोशंस हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, वो क्या फील कर रहा है या क्या फील कर रही है, इन्होंने कभी नहीं सोचा। आपको ये एक टाइम पर हर्ट 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 ही करते रहे, इन्होंने नहीं सोचा कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, भाई आप क्या फील कर रहे होगे ना, आपको कितना पेन हो रहा होगा जो भी ये कर रहे हैं या ईगो दिखा रहे हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने, पता है, अपना तो हमेशा इन्होंने गलत किया, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना, या फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाना, कहीं ना कहीं बात करना, और आपको कंट्रोल करके रखना कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब आपको अपने दोस्तों से दूर कर देना, अपने रिलेटिव से दूर कर देना, आपको आपके हिसाब से ना जीने देना ना, कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये नहीं, वो नहीं, इससे बात मत करो, वो। क्यों इतनी रोक टोक करते थे वो, इसलिए रोक टोक करते थे इतनी कि ताकि आप सबसे दूर हो जाओ, ताकि ये आपको कंट्रोल कर पाए, ताकि ये आपके साथ इमोशनली ना खेल पाए। एक तरीके से खेला ही तो आपके इमोशंस के साथ ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इनकी बातों में आए थे, या आप भी इनसे, आप तो सच में दिल से, पूरे सच्चे दिल से, शिद्दत से इनसे प्यार करते थे ना। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने क्या कुछ नहीं किया इस इंसान के लिए, पर इन्होंने हमेशा आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, पेन दिया। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि दिख रहा है कि अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, अब ये सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। कितना गलत करते हुए आए, आपके इमोशंस के साथ, आपके साथ खेलते हुए आए ना। तो अब ये अपनी लाइफ में क्या है ना, कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो जरूर हो रहा है। क्योंकि देखो, इंसान को ना कर्मा जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल कर्मा जरूर मिलता है। जो इंसान जैसा करता है, किसी के साथ गलत करोगे, किसी का कुछ चोरोगे, किसी के साथ इमोशनली ना, किसी के साथ किसी का यूज करोगे, तो आपको कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जो भी गलत काम कर रहे हो, आपको लगेगा कि नहीं यार ये गलत थोड़ी है, भले कुछ भी गलत कर रहे हो, भले किस पैसों के लिए गलत कर रहे हो, किसी चीज के लिए भी गलत कर रहे हो, पर गलत करोगे तो गलत रिटर्न जरूर आएगा। तो वही यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भले ये कितने इगोस्टिक हो, भले ये कितने पावरफुल पर्सनालिटी हो, भले ये कुछ भी हो, कि आपको लगता हो कि ये इंसान टूटता नहीं है, ये या नहीं टूटती है ये, मतलब ये ना कभी नहीं सोचता है या सोचती है, या फिर इसको इसको एहसास नहीं होता है, तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि जो इनका ईगो है, जो कि भर भर कर है। अब मैं भर भर कर क्यों कहूंगी, कह रही हूं, क्योंकि यहां पर आप देखो द एम्परर का कार्ड, यहां पर भी एम्परर का कार्ड देख रहे हो, आपको यहां पर कार्ड्स दिख रहे हैं, तो कार्ड्स भी अच्छे से देखा करो गाइस। देखो एम्परर एंड एम्परर, तो यहां पर ईगो को दिखा रहा है। और ईगो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ईगो, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, कि जिस इंसान को अपनी गलती नहीं दिखती है, जो अपने बारे में ही सोचता रहता है, सामने वाले के इमोशंस की नहीं पड़ी, सामने वाले की नहीं पड़ी, समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये है इनका, ये है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहां पर द हैंगवन। अब देखो क्या हो रहा है कि क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि इनको ना
चाहे ये किसी के साथ भी कनेक्शन बना ले, 3 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे कितने लोग इनकी लाइफ में आ जाए, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि बॉटम के कार्ड्स पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। आप देख रहे हो बॉटम का ये तो निकला है, आप देख रहे हो हमने क्लैरिफाई किया द हैंगमैन का कार्ड जो स्टक एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ पर इमोशन सब कुछ स्टक हो गए, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं दिख रही। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन में बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, या फिर इनको प्यार भी मिल रहा है, आप दुखी हो, आप परेशान हो, सामने वाला बहुत खुश दिख रहा है, दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। मैं बहुत बार अपनी रीडिंग में बोल चुकी हूँ। कुछ कुछ दिख रहा है और जो है उसमें अंतर होता है। जरूरी नहीं है समटाइम्स जो दिख रहा है वो सही है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहां पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये थर्ड पर्सन में है, जो कि है तो ये खुश नहीं है, या फिर स्टक है वहां पर। मतलब ये इंजॉय कर रहे हैं उसके साथ, बहुत कुछ अच्छा है, वो बहुत प्यार दे रही है या दे रहा है, इनको बहुत कुछ नहीं भाई, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ आपको दिख रहा होगा वो अलग है, क्योंकि दिखता, मैंने क्या कहा, आपने बहुत बार देखा होगा हैप्पी कपल्स, कितने डाइवोर्सेस के केस दिखते हैं। सेलिब्रिटीज को ही देख लो या और भी देख लो, आपको लगेगा अचानक से, क्रिकेटर्स को देख लो कि इनका ब्रेकअप कैसे हो गया, मतलब इनका सेपरेशन, इनका डाइवोर्स कैसे हो रहा है। अचानक से लगता है ना कि इतनी हैप्पी हैप्पी फोटोज डाली, फिर कैसे। अब एक दिन में तो डाइवोर्स भी नहीं होता, जब पहले से प्रॉब्लम चल रही आ रही होगी तभी इंसान सेपरेट होने के बारे में सोच रहा होता है, या फिर इतना बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा होता है, राइट। क्योंकि देखो क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में तो लोग इतना दिखाते भी नहीं है, एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर हो जाता है। पर किसका चर्चा में रहता है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो फेमस होते हैं ना। तो अब एक दिन में तो नहीं होता होगा, जब पहले से प्रॉब्लम चल रही है तभी तो इंसान डाइवोर्स के लिए सोच रहा है ना। तो सेम एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुश नहीं है। भले ही आपको दिख रहा होगा कि फोटोज डाल रहे हैं, या आपको आपके दोस्त बता रहे हैं, या कोई बता रहा है, पर यहां पर ये खुश नहीं दिख रहे हैं, ये स्टक दिख रहे हैं, ये परेशान दिख रहे हैं, इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं। अभी प्यार इनका किसी के लिए नहीं दिख रहा है, अभी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना आपके लिए, ना किसी थर्ड पर्सन के लिए, ना किसी के लिए है। ठीक है, ये स्टक है अपनी चीजों में ही, हर चीज में स्टक होके रह गए हैं, कंफ्यूज होकर रह गए हैं कि आखिर लाइफ में चल क्या रहा है, करना क्या है, हो क्या रहा है। ये एनर्जी दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं अभी तो इतना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पेशली अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या रिसेंटली कुछ महीने हुए हैं, ठीक है, इन्होंने आपको छोड़ा है तो, और काफी टाइम हो गया है, तो धीरे 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 उनको ना आपके लिए थॉट्स पड़ रहे हैं, आपके बारे में सोच विचार करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर अचानक से, एक ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हम खाली बैठे हैं या हम कुछ कर भी रहे हैं तो किसी का थॉट आ जाए, अचानक से आ जाए, तो वही दिख रहा है आपका थॉट अचानक से आ जाना। देखो 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना बॉटम के कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉटम के कार्ड्स भी देखा करो। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि उनके मन में कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर कहीं ना कहीं आपने जो प्यार दिया है, देखो जो इंसान हमारे साथ अच्छा किया करता है, दो इंसान को इंसान कभी नहीं भूल पाता है, जो एक्सट्रीमली बुरा करता है या एक्सट्रीमली अच्छा करता है। मे बी आप इनको नहीं भुला पा रहे हो क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका को दर्द दिया, तो आप इनको नहीं भुला पा रहे हो। और ये आपको कहीं ना कहीं आज भी आप थॉट्स में तो आते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली भुला दिया है, बिल्कुल आप थॉट्स में भी नहीं आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखा रहा है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो थॉट्स में आप आते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि यस, आपका प्यार, जो आपने प्यार दिया है ना, वैसा प्यार कोई इनसे नहीं कर सकता, ऐसे किसी ने इनको प्यार नहीं दिया, इसीलिए आप थॉट्स में भी आ रहे हो, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं समटाइम्स अफसोस भी मनाते हैं। कभी होता है ना कि इंसान को लगता है यार उस टाइम ये, आपने देखा है, मैं एक अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो कभी कभी लगता है कि काश हमने पढ़ लिया होता तो आज हम ये कर रहे होते, काश हमने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो शायद हम ये एग्जाम निकाल लेते, या यहाँ पर ये कर लेते, या ये हो जाता, वो हो जाता। तो ऐसा फील होता है ना।
तो वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने उस समय आपको समझ लिया होता तो, या आपके लिए कुछ करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते इनको कि आपसे दूरी बनाना। क्योंकि कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, भले वो भी नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, भले होता है, अब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो ना हो पर होता है। और ये कभी कभी होता है, भले ही डेली ना हो पर होता है। मैंने कहा ना कुछ ऐसी चीजें होती है मे बी इनके साथ कि होता है ना अचानक से किसी की याद आ जाना, अगर आपने कुछ यहाँ पर उनके लिए कुछ किया है तो, कि आप होते तो ऐसा होता वैसा होता, होता है ना, तो वो दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक फोन लेकर बैठे हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि वो आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्स का वेट करते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ से। ठीक है, कि आपका मैसेज आ जाए, आपका कॉल आ जाए, फोन पकड़ते हुए और देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर क्या ये पॉसिबल है कि आपका रिस्पॉन्स आए? हाँ, क्योंकि इन्होंने तो आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपके मैसेजेस को आपको हमेशा इग्नोर किया। तो ये चीजें दिख रही है कि जहां पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक रीयूनियन आप दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप तो चाह ही रहे हो, और इनकी भी थॉट्स में मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये भी रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? समटाइम्स ना कार्ड्स बहुत ज्यादा मतलब गिरने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है समटाइम्स। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी उनके मन में चल रहा है कि क्या करें, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स हमने अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स देखा था बॉटम से ना। तो एक 6 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? मैरिज की एनर्जी को दिखाता है, और यहाँ पर रीयूनियन को दिखाता है। तो मन में तो चल रहा है, मन में चल रहा है कि क्या करें, एक मन में थॉट जरूर आ रहा है। मैंने कहा ना उनको फील जरूर हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कुछ लोगों के पार्टनर को होगा, बट मुझे यहाँ पर फील जरूर करते हुए दिख रहे हैं कि रीयूनियन करें, रीयूनियन कर लें, क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। तो एक कंफ्यूजन जरूर है इनकी एनर्जीज में, मुझे एक कंफ्यूज्ड एनर्जी जरूर दिख रही है कि करें तो क्या करें, रियूनियन करना ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा। कहीं अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये भी दिमाग में चल रहा है कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। द चैरियट का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखो सामने से किसी को फेस करना इतना गलत करके, हर्ट करके, तो वो उसके बाद मतलब फेस करना बहुत बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना। कैसे करें, क्या बोलें, क्या करें, तो ये चीजें चलती हैं इंसान के मन में, थॉट्स में चलती हैं। तो यहां पर दिख रहा है उनके थॉट्स में चल रहा है कि क्या करें, एक्शन ले ना लें, कैसे एक्शन ले, क्या करें क्या नहीं करें। तो माइंड में जरूर आ रहे हो आप, तो एक थॉट भी जरूर आ रहा है कि एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए, रियूनियन होगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी वही दिख रहा है कि अब देखो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मैसेज कॉल करो। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब वो खुद चाहते हैं तभी तो हाँ, अब वो खुद चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएट आ जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सामने से जाता हूं या जाती हूं तो हो सकता है कि आप गुस्सा करो, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा था ना, जो कि लड़ाई झगड़ों को बताता है, कन्फ्लिक्ट्स को बताता है, डिसएग्रीमेंट्स को बताता है। तो उनको ऐसा ही लग रहा है कि कहीं डिसएग्रीमेंट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, देखो ये ना, ये बस सोचे चले जा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि स्ट्रेस भी हो रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। ठीक है, समटाइम्स रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने जो किया वो ठीक था। मतलब ये क्वेश्चन इनके माइंड में जरूर चल रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, जो ये आप दोनों के बीच में हुआ है, वो ठीक है, ये ठीक हुआ है क्या, ये क्या किया इन्होंने ना, ये माइंड में चल रहा है कि
शायद मैं गलत था या शायद मैं गलत थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपसे बेहतर, समटाइम्स इनको रियलाइज होता है जब ये देखते हैं कि आपसे बेहतर पार्टनर शायद कोई नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्योंकि देखो आपके होने से क्या था, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, हैप्पीनेस थी, बैलेंस थी, सिचुएशन सब कुछ अच्छा था। अगर आप देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अपने हिसाब से सब चीजें करते थे, बट अभी ऐसा हो गया है कि कुछ भी इनके हिसाब से नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इच्छा तो है कि भागकर आ जाए, पर कुछ करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई एक्शन लेते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। और क्यों नहीं ले रहे हैं फिर? क्योंकि इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो स्टक हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। द मजिशियन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स दिख रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि सब चीजें स्मूथली हो, अच्छे से हो, पर हो नहीं रही है। ठीक है, वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि बैलेंस्ड हो, प्रॉपरली बैलेंस्ड हो सब कुछ, पर हो नहीं रहा है। बॉटम से है 8 ऑफ कप्स, देख रहे हो। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर किसका होता है? शनि का नंबर होता है। ठीक है, 8 नंबर जो होता है वो शनि का नंबर होता है। जो देखो वो शनि क्या मतलब, जो शनिदेव होते हैं या फिर जो 8 नंबर होता है ना, वो यहां पर दिखा रहा है कि चैलेंज जो इन्होंने गलत किया है, जैसा कर्मा इंसान क्रिएट करता है वैसा ही उसको मिलता है। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा आप करोगे वही रिटर्न में मिलेगा। तो यहां पर क्या मिल रहा है उनको? उन्होंने क्या किया? आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, चीट किया, दर्द दिया, खुद से दूर कर दिया। तो उनके साथ क्या हो रहा है? चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हर सिचुएशन में, हर जगह चैलेंजेस, स्ट्रेस। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अकेले हो गए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, देख रहे हो, बर्डन, एंजाइटी। तो लाइफ अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी चल रही है, ये तो बहुत सुकून से है, या मेरे साथ गलत करके मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, या इसको कर्मा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहां पर कर्मा मिल रहा है धीरे धीरे। अब कोई चीज एक्सट्रीम एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे ही होती है। तो जो हो रहा है वो धीरे धीरे ही हो रहा है। तो कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है। अब अभी सोचो, कर्मा जब इनको मिलना स्टार्ट हुआ है तो अभी इतना सोच रहे हैं, एक थॉट आ रहा है कि इन्होंने गलत किया, एक एंजाइटी हो रही है, एक स्ट्रेस हो रहा है। तो सोचो एक्सट्रीम लेवल पर होगा, जब चीजें एक्सट्रीम लेवल पर होंगी तो कैसी होंगी, तो क्या होगा, समझ रहे हो आप खुद सोचो। फिर इनको कितना रियलाइज होगा ना, सुधर के आ जाएंगे आपके पार्टनर, और सुधरना भी जरूरी है। ठीक है, द टावर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, तो यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहां पर यूनिवर्स, क्योंकि आप बहुत टाइम से मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, जो भी है, तो जैसा इंसान चाहता है वैसा तो मिलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसा आप थॉट्स रखोगे, जैसा सोचोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा। क्योंकि हाई वाइब्रेशन के साथ मैनिफेस्ट करना भी जरूरी है, थॉट्स रखना भी जरूरी है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके रास्ते बनते हुए, रास्ते क्लियर होते हुए, पॉजिटिविटी आते हुए, एक न्यू बिगनिंग होते हुए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर दिख रहा है न्यू बिगनिंग। ठीक है, और पॉजिटिविटी, और एक यस रियूनियन होते हुए, या फिर कह सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा अफसोस सा, थोड़ा सा परेशान से, स्ट्रेस से दिख रहा है। जरूर होगा रियूनियन, आप ये लगा के ले लो, क्योंकि आपको लगता है कि एक के चाहने से क्या होता है, नहीं, अब वो भी चाहते हैं धीरे धीरे। और एक टाइम आएगा जब वो खुद आपके पास आएंगे, और उनको सच में इतना एक्सट्रीम लेवल पर उनको आपकी क्रेविंग होगी, या फिर कह सकते हैं एहसास होगा, जो इन्होंने किया, जो ये कर रहे हैं वो गलत है, तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? लेकिन टाइम लगेगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं, टाइम लगेगा ये होने में। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, तो अपने इमोशंस तो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। आज इनको कहीं ना कहीं फिक्र हो रही है आपकी, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स को
कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं करना है। मतलब दिमाग में ये भी आ रहा है कि जब वो नहीं आ रही है या वो नहीं आ रहा है, वो एक्शन नहीं ले रहा है, वो अपनी लाइफ में खुश है, तो मैं क्यों इतना परेशान हूं या मैं क्यों इतनी परेशान हूं, ये भी इनके माइंड में आ रहा है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो 3 ऑफ कप्स, लोगों के साथ पार्टीज कर रहे हो, मे बी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो ये सब भी इनके माइंड में आ रहा है। द एम्परर का कार्ड क्यों है, पर ना अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे दूर रहने के, आपसे दूर जाने के, कि ये ऐसी है या वे ये ऐसा है, ये नहीं मुझे प्यार करता या करती, मैं ही सोच रहा हूं या सोच रही हूँ, या कुछ बहुत सारे रीजंस ढूंढ रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपसे दूर रहना नहीं हो पा रहा है, फिर भी इमोशनल हो रहे हैं अंदर ही अंदर से, नहीं बता रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं किसी को, पर हो रहे हैं। द एम्परर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द डेविल। देखो यहां पर मुझे इनकी लाइफ में कोई तो प्रेजेंट दिख रहा है एज अ डेविल, यानी कि कोई तो है जो डेविलिश एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है किसी की। ये तो रहे हैं, ये आपके साथ रहे हैं एज अ डेविल, इन्होंने आपको ट्रीट किया या बिहेव किया या आपके साथ कनेक्शन रखा है, बट यहां पर मुझे कोई ना कोई इनकी लाइफ में एज अ डेविलिश दिख रहा है या दिख रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो इनकी लाइफ को स्टक कर दिया, जिसने जिसने इनकी लाइफ को इनको परेशान करके रखा है या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, इसीलिए एहसास हो रहा है, इसीलिए पता चल रहा है। जब इंसान को ना एग्जैक्ट सेम अपने जैसा कोई मिल जाए सामने वाला, तो तब पता चलता है, क्योंकि आप तो सब सह रहे थे, आप तो इनके लिए तब भी किए जा रहे थे, तब तो एहसास नहीं था, पर अब हो रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स क्यों है, तो यहां पर है द एम्प्रेस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आप चाहते हो ना आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको समझे, आपके इमोशंस को, प्यार को, आप कितने अच्छे हो, आपने क्या कुछ नहीं किया है, आपने कितना कुछ नहीं किया है ना, अंडरस्टैंड करें अच्छे से। तो यस, द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि वो आपकी वैल्यू करेंगे, वो आपको समझेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए एज अ एम्प्रेस हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि इमोशनल होते हुए, इमोशनली फील करते हुए, इमोशनली यस बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, भले ये थर्ड पर्सन में भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन में है, पर सोच रहे हैं, फिर भी स्टिल आपके लिए सोच रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर फिर आ गया है। ठीक है, प्रोमिनेंट हो सकता है आज की रीडिंग में 2 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 15 नंबर, 8 नंबर, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स भी निकले। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।